मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम उससे बहुत प्रेम करते हो। वह तुम्हारे लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि वह भी तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारा ध्यान रखता है। बुरी से बुरी स्थिति में भी वह तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। तुम दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है, किंतु फिर भी तुम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, समझते हो। जब तक एक दूसरे से बात ना कर लो तुम्हें सुकून नहीं मिलता। उसके साथ रहने से तुम्हें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जितने अच्छे से वह तुम्हें समझता है, तुम्हारी भावनाओं की कदर करता है, वह और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तुम चाहते हो कि वह सदैव के लिए तुम्हारे पास रहे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी मंशा समझता हूँ। तुम उससे विवाह करना चाहते हो, किंतु तुम्हारे विवाह में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। कभी परिवार नहीं मान रहे, तो कभी समय का भय तुम्हें सता रहा है, तो कहीं कोई और बाधा उत्पन्न हो रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, सारे ग्रह नक्षत्र मेरे हाथों में है। तुम्हारा विवाह तो होकर रहेगा, परंतु तुम्हें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी, थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसा तुमने सोच रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन बहुत डर रहा है कि कहीं तुम उसे खो ना दो। वह तुम्हारी प्राणवायु है, उसके बिना तो तुम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं करते। तुमने जो सोच रखा है वह बेहतर है, किंतु मेरी योजना पर भी विश्वास रखो। तुम्हारा विवाह उसी व्यक्ति से होगा और इतने भव्य तरीके से होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। समय का इंतजार करो, वह समय बहुत नजदीक है। व्यर्थ की चिंता मत करो, अधिक सोच विचार मत करो। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत डर लगता है। समाज में तुम्हारे परिवार का बहुत मान सम्मान है, बहुत है, परंतु वह व्यक्ति जिसे तुम प्रेम करते हो उसके लिए तुम कोई भी हद पार कर सकते हो। किंतु फिर भी तुम्हारे मन में डर छुपा है कि लोग क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे, तुम पर हंसेंगे। लेकिन तुम बेकार में तनाव मत लो। जो तुम सोच रहे हो सब कुछ उसके विपरीत होगा। तुम्हारे विवाह को, तुम्हारे प्रेम को कोई भी अपमान की दृष्टि से नहीं देखेगा, बल्कि तुम्हारे विवाह का उदाहरण दिया जाएगा। फिर भी यदि तुम पर कोई टिप्पणी करता है तो भी तुम्हारे सम्मान को छू नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति पैसे कमाता है और अपने परिवार को खुश रखता है, उनकी ज़रूरतों को पूरी करता है, तो परिवार में उसका सम्मान होता है। वही व्यक्ति जब बहुत सारे कमाता है तो उसका समाज में सम्मान होता है। यदि कुछ नहीं कमाता तो उसका कोई सम्मान नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि सम्मान व्यक्ति का नहीं, धन संपत्ति का होता है। और तुमने बहुत परिश्रम किया है, बहुत जल्द तुम्हें वह पद प्रतिष्ठा मिलने वाली है जो तुम्हारे सम्मान को कई गुना बढ़ा देगी। किंतु तब तक के लिए तुम्हें शांत रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गति मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना, क्योंकि तुम्हारे प्रेमी ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, उसने कभी उसका परिणाम नहीं सोचा था। उसने तुम्हारे साथ जैसा भी व्यवहार किया, जो भी किया, तुम्हें छोड़कर चला गया। उसने कभी उसके परिणाम के विषय में नहीं सोचा। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका हाल ऐसा हो जाएगा कि वह शर्म के मारे कभी तुम्हारा सामना ही नहीं कर पाएगा। वह किसी के समक्ष अपनी भावनाएं नहीं कह पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि वह सारी चीज़ों को आखिर अब ठीक कैसे करें, क्योंकि उसे लगता था कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा वह चाहता है। लेकिन अब वह बहुत ज़्यादा बेकरार है, बहुत सोच रहा है, किंतु उसके बावजूद भी उसे कोई भी समाधान नहीं मिल रहा है। उसने अपने परिवार के कारण ही तुमसे बातें करना बंद कर दिया था, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। उसने हर वह रास्ते बंद कर दिए जिससे तुम उस तक पहुंच सकते थे। उसने खुद तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए ताकि तुम उस तक ना पहुंच पाओ और उसे परेशान ना कर पाओ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अब वह कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, क्योंकि वह तुम्हारे प्रेम में पागल हो चुका है। उसे अब तुम्हारे अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एक समय भले उसने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन वह अब फैसला लेगा। लेकिन वह कोई भी फैसला लेने में बहुत ज़्यादा डर रहा है, कहीं कोई फिर से गलत फैसला ना ले, और इसी डर के कारण वह किसी भी निर्णय पर पहुंचने में असफल हो रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वह सब उसकी ही गलतियों का परिणाम है। उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है कि उसे उसकी सज़ा तो भुगतनी ही थी, और आज उसे अपने सारे बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ रहा है।
क्योंकि उसने तुम्हें धोखा देकर बहुत बड़ी गलती की थी और उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला था। अपने अतीत में उसने बहुत सारी गलतियां की थी और इसलिए आज उसे इतने सारे दुखों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वह इतने सारे दुखों को झेल रहा है। लेकिन आज भी वह यह सोचता था कि सारे दोषों को तुम्हारे ऊपर डाल दिया जाए, लेकिन अब वह बदल चुका है। वह पहले की तरह सारे दोषों को तुम्हारे ऊपर नहीं डालेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अतीत में उसने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया था। उसने तुम्हें लोगों से कम समझा था और तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण उसे मौका मिल गया था तुमसे दूर जाने का और अपनी गलतियों को छुपाने का। लेकिन अब उसने अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन ला। उसने स्वयं को बहुत बदला है। उसे देखकर तुम बार बार माफ किया है, बहुत बार माफ किया है। उसने उनको सच मानकर अपने सीने से लगा था। तुमसे जो भी उसने कहा उसे तुम सच मान लिया करते थे, लेकिन उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ दिया। उसने हर रोज एक नया झूठ बनाया और उस झूठ के सहारे तुम्हारे करीब आता रहा और उसकी करीबी को देखकर तुम उसे दिन प्रतिदिन उसी में समाहित होते चले गए, उसी के होते चले गए। तुमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा कि तुम क्या कर रहे हो, इसका क्या परिणाम हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, वह खुद जानता है कि उसकी गलती माफी के काबिल नहीं है, इसलिए वह अकेले में बैठकर केवल घुट रहा है। वह जानता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है जो कोई भी नहीं माफ कर सकता। वह तुमसे माफी की उम्मीद भी नहीं करता है, क्योंकि वह जान रहा है यदि तुमने ऐसा किया होता तो वह भी तुम्हें नहीं माफ करता। वह अपने ऊपर भी यह बात लेकर देख रहा है, क्योंकि उसे समझ में आ रहा कि इतनी बड़ी गलती उससे आखिर कैसे हो गई। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि उसकी सच्चाई जानकर तुम हमेशा के लिए उससे ना करने लग जाओगे और इसलिए वह रुका हुआ है। क्योंकि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, उसके लिए यह जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वह लोगों से यह जानने का प्रयास कर रहा है कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, क्या मन में तुम उसके प्रति भावना रखते हो। मेरे प्यारे बच्चे, वह सब कुछ जानने का प्रयास कर रहा है। वह बीते दिनों बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों से, तुम्हारे घर के सदस्यों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है जिससे तुम्हारी बातें हुआ करती हैं, जो तुम्हारे बारे में अच्छे से बता सके, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी अच्छे से पता नहीं चल पाया। और वह सोच रहा है किसी व्यक्ति से तुम्हारे बारे में अब पूछा जाए जो सब कुछ तुम्हारे विषय में सही सही बता सके। वह किसी के भी ऐसी ही बातों पर विश्वास नहीं करने वाला। वह तुम्हारे बिना दूर रहकर जी तो सकता है, लेकिन तुम्हारी घृणा, तुम्हारी नफरत को वह कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम बदल चुके हो। तुम्हारा बदलता हुआ रूप देखकर उसे सब कुछ समझ में आने लगा है कि अब तुम उससे प्रेम नहीं करते, अब तुम उसकी राह नहीं निहारते हो। और वह इन्हीं सारी बातों से बहुत परेशान हो चुका है, क्योंकि उसे याद आ रहा है कि वह तुम्हें कितना परेशान करता था और वह उसकी बहुत पुरानी आदत थी। तुमने हमेशा उसकी गलतियों को नज़रअंदाज किया, उसे हमेशा प्रेम दिया, सब कुछ नज़रअंदाज करके छोटी छोटी बातों पर तुम ध्यान नहीं देते थे। तुम उसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन तब भी वह सब कुछ भूल गया था। इस बार उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने तुम्हारे मन को इतनी अधिक पीड़ा दे दी कि तुमने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया कि अब और नहीं, अब आगे बढ़ना ज़रूरी हो गया है। और उसने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे, कभी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि तुम उसे भूल जाओगे। उसे ऐसा लगता था कि तुम हमेशा उसके साथ रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जान हूँ उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, बहुत बुरा किया है, लेकिन उसके पीछे एक रहस्य है जिससे केवल तुम नहीं बल्कि तुम्हारा प्रेमी भी अनजान है, जिससे तुम ही नहीं सब कोई अनजान है। तुम्हारे लिए जानना भी बहुत आवश्यक है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारा प्रेम जीवन में दरार पैदा करने का लोगों ने बहुत प्रयास किया है। उसी तीसरे व्यक्ति ने गलती की है और उसी का सहारा लेकर बहुत सारे लोगों ने तुम दोनों को अलग कर दिया, तुम्हारे प्रेम में गलत फहमियां पैदा की, तुम्हें फूट डाला ताकि तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारी खुशियों पर जो भी को दृष्टि डालेगा, मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा। तुम्हारे प्रेम पर उस दुष्ट की नज़र बहुत पहले से थी। उसने ही तुम दोनों का साथ रहना मुश्किल कर दिया था। तुम दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ते थे। तुम्हारा प्रेम इतना गहरा था जो उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था।
तुम दोनों के चेहरे पर जो खुशी की लहर दौड़ती थी, जो प्रेम फूट रहा था, वह उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। मेरे प्यारे बच्चे, एक ऐसी महिला भी है जो तुम्हारे प्रेमी को अपने जाल में फंसाने की बहुत कोशिश करती रहती है, लेकिन उसकी हर चाल हमेशा व्यर्थ हो जाती है। इसलिए उसने अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके तुम्हारे प्रेमी को अपने वशीभूत कर लिया था, और वह जो चाहती थी वैसा ही तुम्हारा प्रेमी करता था। वह तुम्हारी बातों को इसलिए नहीं मान रहा था, वह उसके इशारों पर नाच रहा था, क्योंकि उसने तुम्हारे प्रेमी को अपने वश में कर लिया था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी बहुत भोला था, उसकी बातों में आ गया। उसने कभी नहीं सोचा था उसका इतना बुरा हाल कर दिया जाएगा और उसके साथ इतना बुरा किया जाएगा। जरा तुम खुद विचार करके देखो, जो व्यक्ति तुमसे बात किए बिना सोता तक नहीं था, वह तुमसे बात किए बिना पूछे बिना कि खाना खाया कि नहीं, वह सब कुछ सबसे पहले तुम्हें बताता था, तुम्हारा हर पल हालचाल जानना चाहता था। तुमसे बात किए बिना उसे नींद नहीं आती थी, चैन नहीं आता था, वह रह नहीं पाता था। यदि एक दिन तुम उससे बात नहीं करते थे तो वह पूरी तरीके से पागल हो जाता था। तुम खुद सोच के देखो मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुम्हें इस प्रकार रोता हुआ छोड़कर चला गया, तुम्हारी आंखों में आंसू देख ले रहा है, उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम रो रहे हो, तड़प रहे हो, जो कभी तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जबकि उसे हाथ जोड़कर कान पकड़कर अगर माफ़ी भी मांगना पड़े तो वह तुमसे माफ़ी अवश्य मांगेगा, लेकिन तुम उसे माफ़ नहीं करोगे मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूँ, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। लोग एक दूसरे से इतनी माफ़ी मांग रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। वही लोग कहेंगे कि अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें वह सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगोगे। तब वह खुशियाँ तुम्हें बहुत आसानी से मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रही है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वह कार्य कर रहे हो, जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है उस कार्य को करना, जैसे तुम्हें तुम्हारी कोई मजबूरी है उस कार्य को करना। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहकर वह कार्य करो। तुम किसी चीज़ में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ, इस चीज़ से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। तो ध्यान लगाओ। अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो तो शांत रहकर बैठना सीखो, अपने मन को शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहती हैं, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रही है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है, उसको पहचानो, उस पर काम करो। मेरे बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा तुम्हारे। यह सोच लेने से कि देव जी भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे इसे पूरा सुने। मेरे बच्चे, आजकल तुम्हें बहुत एंजाइटी महसूस होती है, कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होती है, किसी भी काम में खुशी नहीं महसूस हो रही है तुम्हें। तुम सोचते हो कि महादेव जी, मुझे पता है इस भी बुरा वक्त देखा है मैंने, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। महादेव जी, मुझे निराशा रती जा रही है, अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना, इन लोगों के बीच में बैठना भी पसंद नहीं है महादेव जी, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगने लगी है, लेकिन मेरे मन का यह अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया महादेव जी, जो मैं इतना सब कुछ देख रहा हूँ तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला है मेरे बच्चे। इसलिए अभी धन्यवाद।
महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे बच्चे। राहु तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे। अपने जीवन के जो लोग भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं वह हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में सफल ना हो पाए। हर नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया है उन्होंने तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है और तुम्हारे परिवार की समस्या बढ़ती जा रही है। पर तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आई हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसे देवता के बारे में बताऊंगी जिनके दर्शन मात्र से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पीछा छोड़ देती है। काल भैरव का जन्म मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था, इसीलिए इसे भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो शिव व शक्ति की पूजा करता है, बिना काल भैरव की पूजा किए उसकी पूजा कभी संपन्न नहीं होती। मेरे बच्चे, तो अगर तुम मेरी पूजा करते हो तो ये विशेष दिन बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे लिए कुछ दिन ऐसे होते हैं मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफ़ी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान अहंकार है, किंतु अब वही इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तो मिटाना है, जहाँ उसके कर्मों की सज़ा, और जब वह अपने कर्मों की सज़ा पुण्य करने का, तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमें अपने आप में सबसे ऊपर देखता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ धन्यवाद लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाया है, उसी प्रकार उससे भी एहसास होगा। जब उसका मजाक बनेगा तो उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और उसने अपने की सज़ा भोगने ही होगा। मैं जानता हूँ तुम शांत रस कारण खुले दिल के इंसान हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा, सबका भला चाहने वाले हैं, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते हो, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हो। किंतु मेरे बच्चे, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता